खिले खिले एक एक इंच के चावल, जस्ट जूसी चिकन पुलाव की रेसिपी आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। इतना मज़ेदार चिकन पुलाव बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वोक ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1 बादियान का फूल ले लिया है, 3 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग ले ली हैं और यहाँ पर हमने 3 बड़ी इलायची ले ली हैं, 2 छोटे छोटे हमने जायफल जवत्री के टुकड़े ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर साबित काली मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हम ऑयल में ऐड कर देते हैं और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करके प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना हमारे पुलाव का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो प्याज को बस हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम यहाँ पर एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1 बड़े साइज़ का लहसुन हमने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 3 हमने यहाँ पर बड़ी हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इन तीनों चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ पीस लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है, प्याज के कॉर्नर हल्के हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें और लहसुन अदरक वाला पेस्ट ऐड कर देते हैं और पेस्ट ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले ली है और चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, स्ट्रेनर में रख लिया था। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप इस पुलाव को झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलाव बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए चिकन को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और नमक को हम बाद में टेस्ट करके और ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी कोई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करना है, वरना हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन का कनौर क्यूब ले लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि चिकन पाउडर नुकसानदेह होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई नुकसानदेह नहीं है, ये बाकी मसालों की ही तरह है। हाँ, अगर आप अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ नमक ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। चाइना में चाइनीज़ नमक बैंड हो चुका है, तो इसलिए हम चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो जिससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है और दही को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जिस जग के अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था उस जग को साफ़ करते हुए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर पानी ऐड करना है 3 कप, क्योंकि मैंने चावल 2 कप लिए हैं। तो आप जितने चावल लेंगे उससे 1 कप बढ़ाकर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। इससे आपके जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले और 1-1 इंच के बनकर तैयार होंगे। पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन भी हमारी यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चावल। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बासमती चावल लिए थे, यानी कि मैंने यहाँ आधा किलो बासमती चावल लिए थे और 30 मिनट पहले धोकर मैंने इनको भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करके चावलों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढककर हमने इसको पकाना है। जब आप इसको ढककर पकाएंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इस तरह से इसके अंदर चमचा चलाते जाएंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते जाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट करके और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होता है।
तो आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लो फ्लेम पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर दम आ चुका है और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए मैंने ढककर ऐसे ही इसको छोड़ दिया था और आप देखिए कितने मज़ेदार हमारे यहाँ पर 1-1 इंच के चावल बनकर तैयार हुए हैं और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि इस रेसिपी से आप बार बार चिकन पुलाव बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।